Hello dear students, welcome to the online profile of Volta classes. In this video we have a question from Indian National Biology Olympiad INBO. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया है कि ये एक ग्राफ है जिसमें हम डिफरेंट सॉल्ट कंसंट्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट ऑब्जर्व कर रहे हैं बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट का। अब इसमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लेके आता है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे कई स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है ये फाइंड आउट करना होता है। कई स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सही स्टेटमेंट कौन है। ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि ये टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर टीएम का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, टीएम टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, टीएम। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग क्या करते हैं, डीएनए हमारा डीनेचर होने लगता है। डीनेचर माने कि वो डीएस डबल स्टैंडर्ड डीएनए था तो सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है, ठीक है। पर देखिए, अगर 0.02 मोलर NaCl है, माने कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कंपेयर किया जाए यहां से यहां के मुकाबले तो बहुत कम है। तो इस केस में हमारा डीएनए अराउंड 85 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है। माने कि यहाँ पे अब कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं है, 0% डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और क्या हो रहा है, जब क्यू के केस में देखेंगे, जब हम क्यू के केस में देखें, क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में 0.1 NaCl कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्यू के लिए देखिए, क्यू के लिए जो टेम्परेचर है जहां पे हमारा 100% डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, वो अराउंड यहां पे आ रहा है 90 के ऊपर, ठीक है। और जब हम आर के बारे में देखें, आर में 0.6 NaCl कंसंट्रेशन है, तो आर में हमें समवेयर अराउंड 100 पे आके हमें 100% सिंगल स्टैंड डीएनए माने 0% डबल स्टैंड डीएनए मिल रहा है। माने कि हमारा डीएनए कंप्लीटली अलग हो चुका है, डीएनए का स्ट्रैंड सेपरेट हो चुके हैं। अब इससे देख के हमें समझ क्या आ रहा है, समझ हमें ये आ रहा है, जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं ना बाबू, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग इंक्रीज हो रहा है तो इससे हम ये रिफर कर सकते हैं कि हमारा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, इसको हम अगर यहां लिखें, एज salt concentration increases, डीएनए स्टेबिलिटी, जो डीएस डीएनए था उसका स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। डीएनए डीएस डीएनए का स्टेबिलिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ये इंक्रीज क्यों हुआ ये मैं आपको समझाता हूं। इंक्रीज क्यों हुआ, देखिए यहां पे मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, ये वॉटसन का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बुक आता है, अच्छा बुक है, उससे देखिए। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, 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 ये सब निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो निगेटिव चार्जेस रहेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। तो इस केस में हमारा जो डीएनए है वो बहुत स्टेबल नहीं रहेगा। माने कि ये जो निगेटिव चार्जेस है रिपल्सन करेंगी, रिपल्सन होगा तो हमारा डीएनए को डिस्टेबलाइज करने में रोल प्ले करेंगी, डीएनए को डिस्टेबलाइज करने में रोल प्ले करेंगी, ठीक। तो जब डीएनए को डिस्टेबलाइज करने में रोल प्ले करेंगी तो क्या किया जाए, जब हम इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ऐड सॉल्ट। जब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो ये जो चार्जेस है ये चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब सॉल्ट ऐड करेंगे तो चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये काम हो क्यों रहा है,
because salts neutralize the repulsive forces, जो नेगेटिव चार्ज है, forces between the two DNA strands, जो DS DNA का स्ट्रैंड है उसमें स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है अगर सॉल्ट ऐड कर रहे हैं तो। क्यों स्टेबलाइज करेगा? ताकि ये जो हमारा रिपल्सिव फोर्सेस था वो न्यूट्रलाइज हो गए। तो जैसे जैसे सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं रिपल्सिव फोर्सेस कम होते जा रहे हैं। जब रिपल्सिव फोर्सेस कम होते जा रहे हैं तो हमारा डीएनए ज्यादा स्टेबल होते जा रहा है, ज्यादा स्टेबल होते जा रहा है, इसीलिए इसका टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी क्या हुआ बाबू? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी इसका बढ़ गया, बढ़ गया। तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग बढ़ गया, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है। इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस थर्मोलायबिलिटी। थर्मोलायबिलिटी माने कि हमारा डीएनए टूट जाए, टेम्परेचर दिया जाए तो ये थर्मोलायबिलिटी हो गया, जल्दी से टूट जाए। तो जब सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं देखिए तो हमारा थर्मोस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? थर्मो स्टेबिलिटी, न कि लायबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। रिपल्सन बिटवीन चार्जेस इन द डीएनए इज मोर प्रोनाउंस्ड इन कंडीशन पी। ये लिख दिया है पी के बीच में जो सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस जो हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस माने, ये जो चार्जेस हैं सेम चार्जेस, इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यू एंड आर। आर और क्यू से कंपेयर किया जाए तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा हैं। ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्ट कंसंट्रेशन दिया तो है कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट दिया है, यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमने दे दिया, लेकिन ये सॉल्ट हो सकता है कि सफिशिएंट ना हो कि पूरा का पूरा डीएनए को, जो रिपल्सिव चार्जेस है, जो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हमें यहाँ पे देखने मिल रही हैं, इनको क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे, इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दे। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो गया। तो रिपल्सिव फोर्सेस जो है पी में वो ज्यादा होंगी। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है कि जब हम सॉल्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है। सॉल्ट कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंक्रीज होना, इसका कोई वास्ता नहीं है, इसका कोई वास्ता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जब हम अब्जॉर्बेंस मेजर कर रहे हैं डीएनए का अब्जॉर्बेंस हम मेजर करते हैं 260 नैनोमीटर पे, ये फैक्चुअल चीज है, ठीक है। आर इज लाइकली टू शो greatest absorbance at any temperature between 70 to 100 डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू पी एंड क्यू। ये बोल रहा है कि जब हम 260 एनएम पे क्या करें, 260 एनएम पे अब्जॉर्बेंस चेक करें तो आर का अब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होगा, कंपेयर करें किससे? पी और क्यू से। पी और क्यू से कंपेयर करें तो आर का अब्जॉर्बेंस सबसे ज्यादा होगा। अब आप बताइए सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? कॉन्सेप्ट इसका यह है कि हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट अगर आपको मालूम है क्वेश्चन बन जाएगा। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है क्या? ये देखिए, अगर हमारे पास डीएसडीएनए तो इसका अब्जॉर्बेंस कम होगा, लो अब्जॉर्बेंस एट 260 एनएम। जब एसएसडीएनए आएगा तो इसका अब्जॉर्बेंस हाई अब्सॉर्बेंस एट 260। जब सिंगल सेल डीएनए आएगा तो इसका अब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगा? हाई अब्जॉर्बेंस हो जाएगा। जो
शिफ्ट हो रहा है लो अब्जॉर्प्शन से हाई अब्जॉर्प्शन की तरफ, लो अब्जॉर्बेंस से हाई अब्जॉर्बेंस की तरफ, इसको हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसी का उल्टा आता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि इसका अब्जॉर्प्शन, आर का अब्जॉर्बेंस जो है वो ज्यादा होगा प्योर क्यू से कंपेयर किया जाए तो। अब ये अब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा कि नहीं, आप देखिए कैसे ज्यादा होगा कि नहीं। देखिए हमारे पास 70 से 100 के बीच का टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है, ये 70 से 100 के बीच का टेम्परेचर रेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पे 50% ऑफ डिसोसिएशन माने कि डीएनए ड्यूप्लेक्स जो है वो 50% एसएस डीएनए हो गया है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो गया है इस पॉइंट पे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे लोएस्ट अमाउंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा आर के पास, बिटवीन हम मान ले कि ये 95 तक टेम्परेचर, 70 से 95, 95 के ऊपर भी मान लेते हैं, अप टू बिलो 100, 100 से कम अगर टेम्परेचर रखा जाए तो इसका अब्जॉर्बेंस सबसे कम आएगा। सबसे कम क्यों आएगा? क्योंकि अभी ये 100 सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं बना है, अभी ये 100% सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं बना है। जब ये 100% सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन जाएगा तो मुमकिन है कि इन तीनों का अब्जॉर्बेंस सेम आए। अगर हम 70 से 80 के बीच में लेट्स से फॉर एग्जांपल बात करें, किससे? अगर हम टेम्परेचर रेंज ले लें कि 70 से 80 के बीच में, तो 70 से 80 के बीच में जब हम अब्जॉर्बेंस देखेंगे ना, तो यहां पे सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेंस हमें पी वाले में देखने मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस में बन चुका है? पी में। जब हम 90 के बीच में मान लीजिए ले रहे हैं, 70 से 90 के बीच में, तो यहां पे भी सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेंस हमें पी में देखने मिलेगा, और उसके बाद हमें क्यू में, उसके बाद आर में। जब हम 95 पे भी ले अगर, तो 95 पे भी हमें अब्जॉर्बेंस आर में सबसे कम देखने मिलेगा। अगर हम 100 पे अब्जॉर्बेंस मेजर करें, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इस केस में हमें मुमकिन है कि तीनों का अब्जॉर्बेंस समवॉट सिमिलर देखने मिले। क्यों? क्योंकि अब तीनों ही में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन चुका है। तो ये क्वेश्चन बन गया, तो यहां पे सबसे ज्यादा नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ऐसे कुछ और क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आज के वीडियो में इतना ही।